Hello students, this is the 39th lecture of rotational dynamics. In this lecture we will start with the new topic which is moment of inertia of a ring. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम निकालने वाले हैं. ठीक है, ये आपका टॉपिक 39th टॉपिक है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. ओके, दिस इज योर लेक्चर नंबर 39. ठीक है, एंड आवर टॉपिक इज मोमेंट of inertia of a रिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमेशा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है. ठीक है, तो यहाँ भी कोई ना कोई एक्स ऑफ रोटेशन होना चाहिए, तो हम एक एक्स ऑफ रोटेशन लेते हैं. ठीक है, देखो आप ध्यान दो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis of rotation. ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से तो पास होता है ना. ये केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के सेंटर से पास होगा. ठीक है, रिंग के सेंटर से ऐसा. तो क्या लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर. अच्छा, पासिंग थ्रू द सेंटर में बहुत सारा केसेस आ सकता है. देखो एज्यूम करो, चलो एक काम करते हैं, डायग्राम में अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मुझे और भी लिखना है. मैं पहले आपको समझाऊँ तो फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ. ठीक है, तो ध्यान देना. इफ दिस इज द रिंग, अगर समझो ये एक रिंग है, इफ दिस इज द रिंग. ठीक है, अगर हम इसको रिंग एज्यूम कर रहे हैं तो बहुत सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है दैट कैन पास थ्रू द सेंटर. ठीक है, ऐसा बहुत सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है. एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे हो सकता है तो ये रिंग आपका ऐसा घूमेगा, यहाँ पे हो सकता है तो आपका रिंग ऐसा घूमेगा. मीन्स सेंटर से तो पास हो रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक स्पेशल टाइप का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो है सेंटर से तो पास हो रहा है. ठीक है, बट रिंग का जो प्लेन है ना इसको परपेंडिकुलर. मीन्स एज्यूम करो आपकी ये आपका रिंग है. ठीक है, ये आपका रिंग है, तो इसके सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा और आपका रिंग ऐसा घूम रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा घूम रहा है. ओके, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. प्लेन को परपेंडिकुलर है, किसके प्लेन को? इट्स प्लेन मीन्स किसका प्लेन होगा? वो रिंग का प्लेन होगा. ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन एकदम प्रॉपर्ली समझा है कि हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या. क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. चलो अब टाइम आ गया कि मैं आपको यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दूं. कहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन? दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके अबाउट आपका जो रिंग है वो रोटेट हो रहा है. ठीक है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. आपका रिंग कुछ ऐसा मूव हो रहा है, राइट ना. ओके, अब अगर हमको इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी सा ये टॉपिक है. देखो इतना समझ लो, अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ इफ द होल मास ऑफ दिस रिंग इज कैपिटल एम. अगर मैं ये पूरे रिंग का मास को कैपिटल एम एज्यूम करता हूँ तो ये जो छोटा सा मास यहाँ पे होगा ना, ये देखा ये इतना सा मास जो छोटा सा मास यहाँ पे है, ये मास हमारे लिए डीएम होगा. ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का मास है डीएम. और हर बार मैं जो भी स्मॉल एलिमेंट देखने वाला हूँ, ये हर स्मॉल एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर या फिर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर मैं ये स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस देखूं फ्रॉम दिस सेंटर, दैट विल बी आर विच इज द रेडियस ऑफ द रिंग. ठीक है, ऐसा. तो जितना भी स्मॉल एलिमेंट है वो सारे स्मॉल एलिमेंट क्या है? दैट ऑल स्मॉल एलिमेंट्स आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और वी कैन से फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो इक्वल डिस्टेंस पे है. मीन्स हर बार डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है. ठीक है, और एंड द डिस्टेंस इज आर. देखो मैं दो पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. फर्स्ट इज मास ऑफ द रिंग, कैपिटल एम इज द होल मास ऑफ द रिंग. ठीक है, फिर मैंने सेकेंड पैरामीटर ये बताया रेडियस. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग. ठीक है, और रेडियस का एक यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्मॉल मासेस है ना, डीएम 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 करके, जिससे आपका टोटल मास कैपिटल एम बनने वाला है,
every small element dm is at the same distance from the axis of rotation and the distance is capital R, वो capital R distance पे, ठीक है। अब हमको चाहिए तो हम यहाँ बना के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, अगर मैं इसको स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करता हूँ, देन द डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कैपिटल R, विच इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये R जो है वो है आपका रेडियस, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताया है, द होल मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M। अगर मैं ये पूरे रिंग का मास देखूँ, द होल मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दो थियोरेटिकल पॉइंट लिखेंगे और फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या क्या है इसमें पॉइंट। देखो सबसे पहला पॉइंट तो मैं बताऊंगा, ये जो भी मुझे डायग्राम में दिख रहा है वो, ठीक है। वी हैव कंसिडर्ड अ रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M, of which we have to find the moment of inertia about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its plane। जो भी डायग्राम में दिख रहा है वही बोल रहा हूँ मैं, कुछ ये इतना याद करने लायक पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, वी हैव कंसिडर्ड अ रिंग, ठीक है। कंसिडर अ रिंग ऑफ मास, मास कितना है, ऑफ मास कैपिटल M, मास कैपिटल M है, एंड रेडियस कितना है, एंड रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, कंसिडर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, ऑफ विच वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ विच वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये हमेशा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही मिलता है, ठीक है। ऑफ विच वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ मिलता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से तो पास होता है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू कहाँ पे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। से ये TR भी लिख सकते हैं, TR या, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। पासिंग थ्रू सेंटर एंड पर याद है, सिर्फ सेंटर से पास होने वाला तो बहुत सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, दिख रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत सारा, लेकिन हमने ये लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन को प्लेन किसका, प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है ना, रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर। मैंने जो भी डायग्राम में दिखा मैंने सब वहां पे लिख लिया, और कोई इतना सा सिंपल सा पॉइंट है। सबसे सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मुझे ये बताना है दैट ऑल द स्मॉल एलिमेंट, जितना भी स्मॉल एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ, किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है ना, ठीक है। और एक्चुअल में रिंग का मास का एक ही बात होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग आर एट अ सेम डिस्टेंस, कहाँ से, सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज, वो सेम डिस्टेंस बताओ क्या, दैट इज R ना, R डिस्टेंस पे, याद है ना। देखो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, ये जो स्मॉल एलिमेंट DM है, ये R डिस्टेंस पे, यही आगे स्मॉल एलिमेंट कोई DM आएगा वो भी R डिस्टेंस पे, ये भी स्मॉल एलिमेंट DM रहेगा वो भी R डिस्टेंस पे, ठीक है। आई होप एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट में हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ओके। बहुत इजी सा पॉइंट है, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी। पॉइंट नंबर 3 ये है, नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये जो हमने बॉडी एज्यूम किया है, ये ऑलमोस्ट ये रिजिड बॉडी ही होगा, रिंग है ना, रिजिड बॉडी है। अच्छा, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है आपको पता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R² dm, याद है ना सबको, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग is given by
ठीक है। अच्छा, इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, हमने हर बार लिखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज गिवन बाय, क्या होगा फॉर्मूला विल बी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। आई होप सबको याद है ये R क्या है, मैंने ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है। दिस R इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द स्मॉल एलिमेंट या फिर स्मॉल मास डीएम। ठीक है, हमारे लिए स्मॉल मास यहाँ पे होगा, डीएम होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो चलो लिख लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर नहीं है, वो जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो, दैट इज कैपिटल आर। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस कैपिटल आर स्क्वायर एंड डीएम, तो डीएम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने अभी जस्ट बताया, हर बार ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रह रहा है ना, हर बार ये डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, तो हम कांस्टेंट वाले पैरामीटर को तो बाहर निकाल ही सकते हैं इंटीग्रेशन के। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ I विल बी आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अच्छा, जब स्मॉल मास का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, होल मास ऑफ द रिंग। ठीक है, दैट इज कैपिटल, हमने ऑलरेडी बताया है जो होल मास है। Therefore the value of I is equal to, ये m होगा इसका आंसर और ये r स्क्वायर, दैट मीन्स m r स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, वी हैव फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसके अबाउट निकाला है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, और कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, आपका यह कंप्लीट होता है, और यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आपको एक लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि आपने निकाला क्या है ये। ठीक है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना, जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसका ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है ना, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, आई होप सबको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है हमने ये क्या निकाल दिया। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, कभी समझो इन केस आपको कोई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, इसी के पैरेलल यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, वैसे वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये केस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 था, ये पॉइंट नंबर 3 का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पार्ट ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पार्टीशन बनाता हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा 4th पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये होगा हमारा 4th पॉइंट। ठीक है, और ये जो भी मैंने इतना जो किया है, जो रेड में पहले लिखा है, ये नीचे आएगा। ठीक है, ये 3rd पॉइंट का पार्ट है, आप इसको 4th पॉइंट मत समझ लेना। ठीक है, ये जो मैं करा रहा हूँ अभी वो तो एक्स्ट्रा पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, फटाफट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके मिले इसमें से, तो देखते तब निकालने आएगा क्या। देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ, चलो ये रिंग को मैं एक छोटा यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जस्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक रिंग हुआ आपका। ठीक है, दिस इज द सेंटर। ठीक है, एंड हियर इज वन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन। ठीक है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं, जैसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसको मैंने आई नाम लिया। ठीक है, आई, जिसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सपोज यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ना। ठीक है, ये समझो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, इफ दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझो मैं इसको बोलता हूँ आई डैश। ठीक है, देखो मैं आपको इतना पहली बात तो क्लियर होना चाहिए, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूं मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, डेफिनेटली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी और द रिंग विल चेंज, कंफर्म उसको चेंज होना ही है। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज कर लिया यहाँ पे। अब देखो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सट्रीम एंड पे है एकदम। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर करा दूं यहाँ पे, दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, मैं रिंग वाला ही कंसेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, खाली मेरा पॉइंट यहाँ पे अलग है। हियर आई हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन
विच इज एट द एक्सट्रीम, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पे, या फिर आप बोल सकते हो सर्कमफरेंस, विच इज एट द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ क्वेश्चन हमारा, मैं एक और क्वेश्चन यहीं पे आपको करा देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से पास हो, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सर्कमफरेंस, ठीक है ना, सर्कमफरेंस से पास हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, पासिंग थ्रू सर्कमफरेंस, एंड अभी भी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन को इट्स प्लेन मीन्स रिंग का प्लेन, और क्या। अच्छा, ये केस में आपको, अगर मैं आपको ऐसा डायग्राम, तो आपके माइंड में एक पॉइंट क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ये ऑलमोस्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जैसा दिख रहा है। डेफिनेटली इधर यहाँ पे हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिससे हमको ये आई डैश का आंसर बहुत ईजिली मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यूजिंग या फिर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, या फिर फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल, फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी and square of the distance between the two axis of rotation और between the two parallel axis of rotation। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं theorem of parallel axis का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, आप theorem of parallel axis का हमारा एक लेक्चर देखिए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ से आप निकाल रहे हो वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है ना। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, वो वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन कंफर्म आपका सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए, और ये सेंटर ऑफ मास ही ये रिंग का, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पैरेलल है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसका आंसर होता है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, जो ये वाला दिख रहा है अबाउट ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस है r, तो r का स्क्वायर, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास i का आंसर अवेलेबल, आप देख सकते हो i का वैल्यू होता है mr स्क्वायर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ i डैश विल बी इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दैट इज i डैश का जो वैल्यू है i डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स mr स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। इतना चीज़ तो हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में इतना तो अवेलेबल है, इतना तो सबको आता है, कुछ नया चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये है वो नया चीज़ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी आप निकाल के देखो, आपको ऑलरेडी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मैंने सिखाया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी सिखाया, तो वो यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ना, लेकिन ये केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है ना, तो इसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टेटमेंट इस यहाँ भी आएगा, क्योंकि बताना पड़ेगा हमको कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ठीक है, पर पोजीशन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ का स्टेटमेंट होगा, ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट, ठीक है ना, अबाउट क्या, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू इट सर्कमफरेंस, ये होता है ना सर्कमफरेंस, या फिर टचिंग द सर्कमफरेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप, पासिंग थ्रू, ये रब कर देते हैं, सो कोई जरूरत नहीं अभी हमको, पासिंग थ्रू its circumference, passing through its circumference and perpendicular to its
प्लेन, प्लेन को परपेंडिकुलर। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। मैंने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, कहाँ से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बराबर के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैंने फिर बाद में सर्कमफ्रेंस से भी निकाल दिया, आंसर आपके सामने है, ठीक है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। तो आई होप आपको समझा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक बार सेंटर से पास हो रहा है और एक बार सर्कमफ्रेंस को टच करके जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो प्रॉपरली। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। ओके, तो ठीक है, इसका आपको नोट्स ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए जिससे यही नॉलेज उनको भी मिले, ठीक है। ओके, ये चीज़ का, ये जो भी लिखा है ये चीज़ का आपको PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। ओके।